हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका फिर से एक नए वीडियो में और होप आप लोगों ने खूब अच्छे से दिवाली एंजॉय की होगी। तो चलिए कर लेते हैं कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड काम। तो मेरे बोगनविलिया में बहुत सारे फूल झड़ रहे हैं जिनको कूड़े में फेंकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कुछ इस तरीके से ना कलंचों के ऊपर इनको इस तरीके से सेट कर दिया। तो काफ़ी ताज़े ताज़े फूल थे, तो कूड़े में मिट्टी के साथ फेंकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कुछ इस तरीके से सजा दिया है और दूर से ये इतना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल गुलदस्ता जैसा, बिल्कुल फेक फ्लावर वाला गुलदस्ता मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बोगनविलिया के जो फूल हैं इनको 1 महीना हो चुका है इनकी फ्लावरिंग को, और अब ये थोड़ा थोड़ा झड़ना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही जल्द ये टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो हमारे घर में सलाद में आजकल जो मूलियाँ आती है ना, उसको मैं इस तरीके से कट करती हूँ और ग्रो बैग में डाल देती हूँ। अगर आपको 1 हफ्ते में ही पत्ते खाने को चाहिए ना वेजिटेबल्स के, तो आप भी कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनको कूड़े में मत फेंकिएगा। और ये देखिए इस तरीके से आपको कट करना है, और कहीं भी छोटा सा कंटेनर हो उसमें भी डिप करेंगे तो नए नए पत्ते इसमें हफ्ते में ही बढ़ जाते हैं, जो तड़के के काम भी आ जाते हैं। देखो मैंने प्याज भी डाल दिया है साइड से, तो तड़के में यूज़ करो या फिर आप इसको सब्ज़ी के साथ काट के खाओ। तो वैसे अगर आप बोओगे तो कम से कम 10-15 दिन बाद आपको मूली के पत्ते इस तरीके से मिलते हैं खाने को। लेकिन जो मार्केट से लाई हुई मूली का आप ऊपरी हिस्सा काट के डिप कर दो तो उसके पत्ते आपको हफ्ते बाद ही आपको मिलना शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। तो आप इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। यहाँ पे जो मैंने आलू लगाए थे वो ग्रो हो चुके हैं। वैसे तो आलू रो पे बोए जाते हैं, लेकिन मैंने मतलब प्लेन मिट्टी में ही इस तरीके से बो दिए थे। यहाँ पे जो प्यारा सा गेंदा देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल कैलेंडुला जैसे इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल सिंगल पेटल वाला है। और उसके बगल में है लड्डू वाला गेंदा जिसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आजकल लग रहा है। ये है मेरा पपीता का पेड़, जो कि बचाते बचाते इतना बड़ा कर लिया है मैंने, नहीं तो बंदर इसको हमेशा नोच के खा जाते थे। तो ये देखिए पपीते में अब फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये है मीशो के साथ जो सीड आए थे ना, उनके साथ एक गेंदे का सीड मिला था और काफ़ी स्लो ग्रोथ चल रही है। और उसी के साथ मैंने जो ये गेंदे के छोटे छोटे पौधे लगाए थे उनमें तो फ्लावरिंग कब की हो भी चुकी है, और मैंने दीपावली में काफ़ी यूज़ भी किए। ये कटिंग से ग्रो किया था मैंने, पिंक कलर का जो गुलाब है। तो नीचे ज़मीन पे लगाओ ना तो बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है पौधों को ग्रो होने के लिए। बहुत ही बड़ा फूल आ रखा है इसमें। और ये भी कटिंग लगाई थी मैंने, ये है लाल वाला गुलाब जो कि बहुत ही जल्द खिलने वाला है। यहाँ पे इस वाले बड़े वाले गमले में बोगनविलिया और पर्सलिन और ये छोटू सा अपने आप से ही ग्रो हो गया है, एक मॉर्निंग ग्लोरी टाइप का फूल खुद से ही ग्रो हो गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज मेरे सारे पौधे जो भी सब्ज़ी के हैं, फ्लावरिंग है या फिर ये जो भी शो पीस हैं, तो इनको मैं कीड़ों से किस तरीके से बचाती हूँ, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि मैं सस्ते से सस्ते गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे कंटेनर खुद से तैयार किए हैं, बॉटल्स वगैरह हो गया या फिर मिठाई के कंटेनर हो गया। कुछ मैंने गमले ऐड किए हैं और कुछ ग्रो बैग्स मैंने ऐड किए हैं। और इतना ज़्यादा मैं खर्चा करती नहीं हूँ। मतलब लोग फर्टिलाइज़र, खाद और कीटनाशक वगैरह मंगवाते हैं तो वो सब मैं नहीं खरीदती हूँ, तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है उसमें। तो मेरे गार्डन में कई प्रकार के फूल भी हैं, सब्ज़ी भी हैं। तो सब्ज़ी तो आजकल पत्तेदार वाली हैं, और बाकी फूल देखेंगे आप गुलदाउदी, विंका, वर्बेना, पिटोनिया, गेंदा, बहुत सारे, मतलब ये जो गुलाब हैं और हमारी पर्सलिन हो गई, वाइट पिटोनिया, पिंक पिटोनिया, बहुत सारे फ्लावर हैं। तो इनमें तो लगभग सब में कीड़ा लगता ही है। और सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाला जो कीड़ा है इस मौसम में वो होता है मिलीबग। तो मेरी जो पर्सलिन है ना, तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में रेगुलर अपने गार्डन को देती हूँ। और कभी भी दीजिए आप, सुबह में या फिर नाश्ते के बाद या फिर दिन में। तो इस तरीके से मैं ना इसको पलट के ज़रूर देखती हूँ। इक्के दुक्के जो भी मुझे मिलीबग मिलते हैं मैं उसी टाइम इनको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा फैलते भी नहीं है। और उसका रिज़ल्ट ये मिलता है मुझे कि अच्छे से फ्लावरिंग इसमें अभी भी चल रही है। लेकिन अभी धीरे धीरे नवंबर आधे में हमारी पर्सलिन भी सोने वाली है। यहाँ पे जो हमारा वाइट पिटोनिया है, समर पिटोनिया, तो इसमें तो अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग चल ही रही है, लेकिन इसमें भी मिलीबग बहुत ही बुरी तरीके से लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से पतली से एक स्टिक पकड़नी है, और जहाँ हाथ नहीं जाता ना, मिलीबग के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे, तो वहाँ तक हाथ जाता ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से बारीक स्टिक लेनी है और उनको वहीं पिचका के मतलब डिस्ट्रॉय कर देना होता है।
ऐसे ही वर्बेना में काफ़ी टाइम से फूल नहीं आ रहे थे, मैंने इसको चेक किया तो इसमें भी मिली बग लगा था और अभी मैंने सफाई करी ना इसकी, तो इसमें देखो कितने अच्छे से फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि रोज़ 5 मिनट का काम होता है, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है। विंका में वैसे कुछ खास कीड़ा लगता है नहीं, इसलिए विंका को सदाबहार कहा भी जाता है और ये हमेशा फ्लावरिंग करता है बिना किसी केयर के। ये देखिए आप, इसके सीड कुछ इस तरीके से होते हैं और चटक के खुद ही इधर उधर फैलते हैं और खुद से ही अपने प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। बहुत इजी टू ग्रो वाला पौधा है ये। नेक्स्ट आता है हमारा जो गुलदाउदी है ना, तो गुलदाउदी में तो मिलीबग तो लगता ही है और भी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। और इसमें फ़िलहाल जो कीड़ा लग रहा है ना, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टिप पे जहाँ पे फ्लावरिंग अब होना है ना इसका, वहाँ पे ये काले काले छोटे छोटे से मिलीबग टाइप के चिपचिपे कीड़े रहते हैं। तो पिंचिंग तो हम इसकी कर नहीं सकते अभी, क्योंकि अब ये हमको बहुत सारे फूल देने वाला है नवंबर में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यही एक होना चाहिए कि मतलब आपको अगर महंगे से महंगा कीटनाशक नहीं लाना है, तो आप रेगुलर तरीके से इस तरीके से आप जो भी कीड़े हैं ना, उनको ऊपर ही इस तरीके से पिचका के इनको मार दें, स्टेम पे ही पिचका दें हल्के हाथों से, ताकि स्टेम को भी नुकसान ना हो। पत्तों के नीचे भी आप ढूंढ के देखें, पत्तों के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इकट्ठे हुए रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो या तो बहुत ज़्यादा है तो उन पत्तियों को निकाल के आप फेंक दो, अदरवाइज़ कम है तो वहीं उसी पत्ती पे आप इसको पिचका दो और मार दो। उसके बाद पौधे को नहला भी सकते हो, सफाई भी हो जाती है पौधे की, और साथ ही साथ कीड़े मर भी जाते हैं। और ये कीड़े इतने वैसे होते हैं, मतलब इनको आप इस तरीके से स्टेम हिलाओगे ना तो ये नीचे झड़ भी जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टेम को गमले से बाहर की तरफ को कीजिए और इस तरीके से झाड़ेंगे आप तो सारे कीड़े नीचे झड़ के गिर जाते हैं। इसके बाद आप इनको पोछे से साफ़ कर दो या फिर पानी से धो दो, जो भी करना है। और एक और तरीका है इसके लिए कि आप डायरेक्ट इनमें पानी का स्प्रे मार सकते हो पौधे में। तो बहुत ही हल्के ये कीड़े होते हैं, मिलीबग से भी ज़्यादा हल्के। मिलीबग में तो काफ़ी तेज़ स्प्रे मारो तब भी ये जाता नहीं है ज़िद्दी, लेकिन जब आप इसमें स्प्रे मारेंगे ना तो इसकी होती है बहुत ही नाजुक मुलायम सी कलियाँ और छोटे छोटे बर्ड्स अब निकलना शुरू हो गए हैं, तो उन पे मतलब वो टूट सकती हैं। तो आप जब भी स्प्रे करें तो कुछ इस तरीके से हाथ पीछे से लगा लें, स्टेम को अच्छे से होल्ड कर लें अपने हाथ में सहारा देके। उसके बाद आप इसमें पानी का स्प्रे मारें नीचे की तरफ, गमले से बाहर की तरफ, और इनको कीड़ों को आप धो सकते हैं। या फिर आप जैसे मैं तो यही तरीका यूज़ करती हूँ कि अपने पौधे को उलट पुलट कर मैं हर जो भी जिसमें लगता है मुझे कि कीड़ा लगता है जिन पौधों में, उसको मैं रोज़ चेक करके उसमें मिलीबग हो या फिर कोई भी कीड़ा हो निकाल के फेंक देती हूँ, डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। ये हमारा डैंथस काफ़ी देखो इतने बड़े बड़े फूल अब इसमें खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो डैंथस में वैसे कीड़ा कुछ लगता है नहीं, बस इसमें एक फंगस टाइप का लगता है, क्योंकि ये गमले में फैल के ग्रो होने वाला पौधा है। तो इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे आप तो नीचे से इसकी जड़ें गलने लगती है, फंगस जैसा हो जाता है और फिर उसके बाद इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। साथ ही इसी एक गमले में डैंथस भी है और वाइट पिटोनिया भी है, तो मैं उसी की सफाई अभी कर रही हूँ। डैंथस तो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन वाइट पिटोनिया में मिलीबग था इक्का दुक्का, तो उसको भी मैंने मार दिया है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, रेगुलर तरीके से आप अपने गार्डन को देंगे ना तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही गुलाब में लगता है एक टाइप का बहुत ही मतलब लंबा लंबा सा कीड़ा होता है, बिल्कुल इस टाइप से चिपका रहता है कि आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत बारीकी से देखेंगे तब देखने को मिलता है। तो उसको भी मैं, ये तो चिमटी ले लीजिए आप, या फिर आप किसी लकड़ी के टुकड़े से उसको उठा के फेंक दीजिए। बाकी थोड़ा बहुत काम मेरे गार्डन में जितनी भी चिड़िया फुदकती रहती हैं ना वो कर लेती हैं, वो काफ़ी मात्रा में कीड़े मकोड़े खा लेती हैं। तो अगर आपको अपने गार्डन में कीड़े मकोड़ों को थोड़ा कम करना है तो चिड़िया के लिए दाना डालना स्टार्ट करें। तो मेरे गार्डन में 3-4 प्रकार की चिड़ियाँ आती है और गुड़हल के पौधे पे भी बैठी रहती हैं, यहाँ पे से भी वो मिलीबग को खा जाती हैं, कुछ अलग टाइप के कीड़े खाती हैं, तो फुदकती रहती है। तो अच्छा भी लगता है गार्डन में, और मतलब कि हमारी एक तरफ से पेड़ पौधों की सफाई भी हो जाती है। तो गुड़हल है, तो गुड़हल में बहुत सारी फ्लावरिंग अभी हो ही रही है और मैं इसको कट करने वाली थी, लेकिन जब मैं इसकी इतनी सारी बर्ड्स निकली हुई देखती हूँ फिर मेरा हाथ रुक जाता है। तो फूल काफ़ी मात्रा में खिल रहे हैं और ये भी लगभग सदाबहार कह सकते हैं आप इसको, इसमें फ्लावरिंग सारे साल भर चलती ही रहती है।
तो इसको भी मैं इस तरीके से रेगुलर चेक करती रहती हूँ, क्योंकि गुड़हल में तो मिलीबग तो इसका बहुत ही भयंकर दुश्मन है गाइस। तो जो मेन टिप होता है ना, तो वहीं पे मिलीबग सारे जो भी फ्लावरिंग है मेन टिप पे ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे आपको चींटियाँ दिखे ना ज़्यादा, तो तुरंत वहाँ पे आप चेक करना शुरू कर दीजिए और स्प्रे मार दीजिए पानी का। और अगर आप ले सकते हैं तो नीम ऑयल आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ, तो मैं इसी तरीके से इनकी रेगुलर सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गेंदे में पानी डाला था और मैंने पानी ना ऊपर की तरफ से डाल दिया इसमें, और गेंदे का फूल तो खुद में ही इतना भारी होता है, जैसे इसमें पानी गया इसकी स्टेम इधर उधर झुकने लग गई। तो कभी हम गलती करते हैं गार्डनिंग में, और उससे जो हमको सीख मिलती है वो एक दूसरे के साथ बांटना भी ज़रूरी हो जाता है। तो गेंदे में जब भी पानी डालें आप जड़ों में डालें, सीधे ऊपर से आप डालेंगे तो गेंदा कुछ इस तरीके से ना पानी के वेट से भारी हो जाएगा और आपकी स्टेम टूट सकती हैं। तो ये देखो पूरा झुक गया है गेंदा, इधर उधर पूरा झुक गया है। गेंदे के सामने यहाँ पे जो गुलदावदी है उसमें भी काले काले कीड़े लगे थे, उनको भी मैंने फ़िलहाल साफ़ कर लिया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गार्डन को ऐसा हेल्दी और फूलों से भरा हुआ रखना चाहते हैं ना, तो आपको रेगुलर तरीके से 5 मिनट का टाइम देना होगा, जिसका रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। तो मैं भी लगी रहती हूँ और 5 मिनट तो मैं रेगुलर अपने गार्डन में देती हूँ। तो जिन पौधों में और फूलों में आपको लगता है कि कीड़ा लगता होगा इनमें, तो उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेगुलर सफाई करते रहेंगे आप, तो आपके गार्डन में ज़्यादा कीड़े फैलेंगे भी नहीं। एक ये टूटा हुआ गमला था, तो वैसे तो ये दूसरों की नज़र में टूट चुका है, लेकिन मेरी नज़र में अभी इस गमले में एक पौधे को मैं जीवन दे सकती हूँ। तो मैंने ऊपर से ये गमला तोड़ दिया है, बाकी नीचे इसमें काफ़ी मिट्टी आ सकती थी। तो ये ग्रो बैग में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था वाइट पिटोनिया, इसको मैंने ना इस गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है, मिट्टी डाल दी है और इसमें साथ ही साथ 1-1.5 मुट्ठी मैंने गोबर की डाल दी है। तो फिलहाल जब तक ये गमला टूटा नहीं, फ़िलहाल इसको इसी तरीके से मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।